नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है समानता के लिए संघर्ष। इसमें शिक्षण बिंदु है भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष, भारतीय संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण समानता के लिए संघर्ष। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित तथ्यों की पहचान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित गतिविधियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित तथ्यों से प्राप्त जानकारी को अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित गतिविधियों को एकत्रित करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष के विषय का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित घटनाओं पर वार्तालाप करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हासिल कर सकेंगे। विद्यार्थी समानता के लिए संघर्ष से संबंधित गतिविधियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी समानता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, देश के नागरिकों को किसका निर्वाह करना चाहिए? अपने कर्तव्यों का। नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें मिलता है? संविधान में। संविधान में मूल कर्तव्यों के साथ किसका उल्लेख मिलता है? मूल अधिकारों का। प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों को संविधान से किस प्रकार के व्यवहार का अधिकार रखता है? समानता का। समानता के लिए संघर्ष के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम समानता के लिए संघर्ष के विषय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह जब पूरे समाज का हिस्सा बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ छवि। अगला क्वेश्चन है रूढ़ छवि से समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? भेदभाव जैसी बुराई पैदा होती है। भेदभाव के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष हुआ? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश शासन में बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में ब्रिटिश शासन के दौरान दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने समानता के व्यवहार के लिए लड़ाई लड़ी। फिर है बौद्ध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी पाने के लिए लोगों ने किससे संघर्ष किया? अंग्रेजों से। समानता के अधिकार के लिए किन किन लोगों ने लड़ाई लड़ी? दलितों, औरतों, किसानों ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भारतीय संविधान में समानता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक कैसे हैं? समान। समानता के अधिकार का वर्णन किसमें मिलता है? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कौन कौन सी समानताएं हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत के संविधान में सभी लोगों को बराबर माना गया है।
समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ज्ञानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि चांपट सार में लिखेंगे। भारत के संविधान में सभी लोगों को बराबर माना गया है। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। फिर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता को किस तरह देखा जाता है? अपराध की तरह। कानूनी रूप से किसे खत्म कर दिया गया है? छुआछूत को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है धर्मनिरपेक्ष, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत में। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष से पूर्व किसका प्रयोग किया गया है? धर्मनिरपेक्ष का। धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि और शांप्रसार में संविधान में जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। और यहाँ पर भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता। संविधान के लेखकों ने किसकी इज्जत करने को कहा? विविधता की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम सभी को एक भारतीय के रूप में क्या जोड़ती है? समानता, असमानता, छुआछूत या पूर्वाग्रह। भारत एक देश है धर्मनिरपेक्ष या राजतंत्र। दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, सत्य या असत्य। भारतीय संविधान के कोई दो कार्य बताइए। भारतीय संविधान में सभी लोगों को कैसा माना गया है? गहरे कार्य में लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और भारतीय संविधान में कौन कौन सी समानताएं हैं स्पष्ट कीजिए और अंत में परिव्यक्त टिप्पणी।